अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता, सुभान अल्लाह। और मैं उनके अल्फाज में बताना चाहती हूँ जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों में सबसे बड़ा मकाम दिया। किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। सुभान अल्लाह। उसने पूछा फिर किसका, आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने पूछा इसके बाद किसका हक़ है, आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसने चौथी बार जब पूछा इसके बाद किसका हक़ है, तो आपने फरमाया तुम्हारे वालिद का। तो जितनी किसी की मुशक्क़त ज़्यादा है, जितनी किसी की मेहनत ज़्यादा है, उतना ही उसका हक़ ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ जो दुनिया में लाने का सबब बनती है, माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक से गुज़र जाने के लिए तैयार हो जाती है, माँ जो 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है, और उसकी कैफियत कैसी होती है, वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब होती है। कितनी ही माएँ हैं जो यानी कुछ हज़म नहीं कर सकती, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, और अपने बच्चे को किस तरह से उठाए उठाए ये वक्त गुजारती हैं। और फिर जब बच्चे की पैदाइश का मरहला आता है तो किस तरह से ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब होती हैं। 2 साल दूध पिलाती हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला याद दिलाते हैं हमलतहु उम्मुहु कुरहन अला कुरह, कि उसकी माँ ने उसे ज़ोफ़ पे ज़ोफ़ उठा के अपने पेट में रखा, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए, यानी 30 मंथ्स ये मिनिमम वक्त है। एक दिन का भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। रियली जो माँ नहीं बने उसे अंदाज़ा ही नहीं कि ये किस कदर तकलीफ़ दे मरहला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा मकाम दिया, बड़ी खिदमत के इव्ज़ बड़ा रुतबा अता किया है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत ठहराई। अगर किसी को जन्नत जाना है तो उसे अपनी माँ की खिदमत के तवस्सुत से ही जन्नत में पहुँचना है। इस रिश्ते की हिफाजत करनी है, इसको अमानत समझना है, तो रिश्ता बड़ा अहम है।